पर ये इस बार आम नहीं, बहुत खास चुनाव है और ये लड़ाई इस बार राज बदलने की नहीं है, रिवाज बदलने की है। क्योंकि राजस्थान में हमेशा एक परंपरा रही, हर 5 साल बाद राज बदलने का काम करती है इस प्रदेश की जनता। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस तरीके का माहौल है, और इस बार राज नहीं बदलेगा, इस बार रिवाज बदलेगा और राजस्थान के अंदर दोबारा कांग्रेस पार्टी का राज बनेगा। और जिस तरीके से पिछले 5 साल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो विकास के कार्य करके इस विकास की गाड़ी को चलाकर चौथे गियर में लाने का काम किया है, इस चुनाव में आप दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाकर इस राजस्थान के इस विकास की गाड़ी को 5वें गियर में लगाने का आप काम करेंगे, ताकि जो ये 7 गारंटी, जो गारंटी यात्रा आज आप यहां से शुरू की है, ये 7 गारंटी जो कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के जनता के सामने दी है, वो 7 की 7 गारंटी पूरी करने का काम करेगा। और मैं दावे के साथ, मुझे बहुत जानकर बड़ा खुशी हुई कि जहां राजस्थान को हम पहले पिछड़ा प्रदेश कहा करते थे, पंजाब और राजस्थान को विकास में सबसे ज्यादा आगे माना करते थे, और जब मैंने आंकड़े निकाल कर देखे तो बहुत अचंभे के साथ कि राजस्थान देश का पहला प्रदेश है जहां विकास दर 11.5% है, 11.5%। और जहां मोदी अपने आप को वाहवा लूटने की कोशिश कर रहा है, देश की विकास दर जहां 7% है, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने 11.5% के दर से विकास करने का काम किया है। ये पहला प्रदेश है हिंदुस्तान के अंदर, पहला प्रदेश जहां 500 रुपए में गैस, गरीब को गैस सिलेंडर देने का काम किया। राजस्थान पहला प्रदेश है जहां देश ने संसार के अंदर भी किसी प्रदेश के अंदर 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करने का काम कोई प्रदेश सरकार नहीं कर रही। राजस्थान पहला प्रदेश है जहां शहरी गारंटी योजना इस कांग्रेस सरकार ने लागू की। राजस्थान पहला प्रदेश है जहां हर जिले पे मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का कांग्रेस सरकार ने काम किया। राजस्थान पहला प्रदेश है जहां हर जिले पे नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का काम किया। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, और हम क्या चाहते हैं? अगर कांग्रेस का गलती कर ली, जिस तरीके से गाड़ी स्पीड से चल रही हो और सड़क पे स्पीड ब्रेकर आ जाए, तो गाड़ी को फिर आपको फर्स्ट गियर में लाना पड़ता है। अगर बीजेपी आ गई तो वो स्पीड ब्रेकर का काम करेगी। जो विकास के काम राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने किया है, उसकी गति धीमी हो जाएगी। तो मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, दूसरा मैं एक दावे के साथ कह के जा रहा हूं। अभिमन्यु पूनिया, ये चुनाव सिर्फ विधायक नहीं बना हो गया, विधायक तो हवा के साथ बन जाया करते हैं लोग। इस राहुल गांधी जी ने आपको, इस संगरिया को एक पहला मौका दिया है नेता चुनने का। नेता बड़ी मुश्किल से बना करते हैं, विधायक तो बन जाया करते। मैंने पहले कहा, हवा में, हरियाणा में हवा चली, 90 में 85 विधायक बन गए, हालात बने। पर नेता बड़ी मुश्किल से बनता है। युवा साथी है, पृष्ठभूमि है नेता की, एनएसयूआई का प्रधान रहा, फिर प्रदेश के अंदर निर्वाचित होकर यूथ कांग्रेस का प्रधान बना। तो कांग्रेस हाईकमान ने कुछ ना कुछ तो इसके अंदर देखा होगा, खासियत होगी नेता बनने की। तो मैं आप लोगों को गलती मत कर लेना, नेता तो दुनिया बनती है, एमएलए तो बनते जाएंगे, ये नेता चुनने का मौका है। तो कांग्रेस के हाथ के निशान पे लगाकर अभिमन्यु को मौका दीजिएगा। ये नेता बनने का काम भी करेगा, आपकी सेवा करेगा।
अभी बहुत लंबी उम्र पड़ी है, भगवान ने, वाहिगुरु ने, अल्लाह ने दिया तो कम से कम 50 साल तक आपकी सेवा करने का काम करेगा। और दूसरा, मैं डॉक्टर महेंद्र रेणुआ जी मेरे दोस्त भी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं। दिवाली के दिन मैंने इनसे बात कही, मैं कि मेरे एक इंट्यूशन है, अंतरात्मा की आवाज। मैंने अभी राजनीतिक समीकरण और आंकलन तो नहीं किया, पर मेरी अंतरात्मा की आवाज है, इंट्यूशन है, मेरी कभी गलत साबित नहीं हुई। मैंने डॉक्टर रेणुआ को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभिमन्यु पूनिया जीत के जाएगा, ये मेरी अंतरात्मा की आवाज है। और दूसरा एक और मैं उदाहरण दूंगा, इसका नाम भी अभिमन्यु पूनिया ऐसे शुरू होता है और राशि, और मेरा बेटा एमएलए है अमित शाह है जो डवाड़ी से, दोनों की राशि एक है और दोनों की पृष्ठभूमि भी एक है। उसने भी लोकसभा का युवा का चुनाव लड़ा, जीता, फिर प्रदेश के यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा, जीता, और पार्टी ने एमएलए की टिकट दी और वो चुनाव जीत के गया। और इसी तरीके से एनएसयूआई का भी चुनाव जीता और प्रदेश के अध्यक्ष का भी जीता, और इस बार हैट्रिक लगाएगा और विधानसभा में जीत के भी जाएगा और राजस्थान कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम जितने संख्यक लोग हैं, हम पार्टी हाईकमान से निवेदन भी करेंगे कि इस युवा साथी को मंत्री बनने का भी मौका दें ताकि आप लोगों की सेवा कर सकें। तो गलती मत करना, क्योंकि जहां वोटों से राज बनता है उसे लोकतंत्र कहते हैं, और इस लोकतंत्र के अंदर ये जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। और 25 तारीख को ये बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको एक मौका दिया है कि 5 साल के अंदर एक बार आप जज बनते हो। 25 तारीख को सिर्फ वोटर नहीं होंगे, आप जज होंगे। और जज भी कैसे? दूसरा जो न्याय वाला जज होता है वो तो दूसरों का फैसला लिखता है, आपने अपना फैसला लिखना है। 25 तारीख को बटन दबाकर, सवाल अभिमन्यु का नहीं है, सवाल आपके भविष्य का है। और लड़ाई आज हमारे सामने है, किसानी बचाओ और जवानी बचाओ। और किसानी आज खतरे में है। मेरी युवा बेटी सरपंच अभी बोल रही थी, अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो 3 काले कानून फिर लागू होंगे। रद्द नहीं हुए, अभी ठंडे बस्ते में डाले गए, मुअत्तल किए गए हैं। और मोदी जी घास लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं दोबारा तीसरी बार राज आया तो ये 3 काले कानून लागू करेगा और आपकी किसानी खत्म हो जाएगी। और जिस तरीके से नशे का यहाँ पर चलन रहा है, अगर नशे पे अंकुश नहीं लगाया तो आपकी जवानी भी बर्बाद होगी। तो आपके सामने मुद्दा है, इस मुद्दे के साथ चुनाव लड़िएगा। किसानी बचाओ, जवानी बचाओ और नेता बनाओ। और नेता बनने का सुनहरा मौका राहुल गांधी ने आपको दिया है। मैं ज्यादा ना कर देते हुए आपका पड़ोसी हूं भाई, चौटाला गांव से संबंधित हूं। आप लोगों का रोटी और बेटी का हमारा रिश्ता है, कोई सिर्फ वोटों का रिश्ता नहीं। चौटाला के तो मेरे ख्याल में आधे लोग यहाँ व्यापार और धंधा करने आए हैं, तो एक उसके हवाले और एक और आपको एक वोट डालोगे 25 तारीख को। 25 तारीख को एक वोट डालोगे, मैं एक आपके सामने वायदा करके जा रहा हूं, 25 को एक वोट डालिएगा। 2 विधायक देने का काम करेंगे। राजस्थान में आपकी सेवा भाई अभिमन्यु पूनिया, मेरा बेटा अभिमन्यु पूनिया करेगा। और हरियाणा में भाई कोई किसी चीज की जरूरत हो, कोई सेवा की जरूरत हो, तो आपका भाई डॉक्टर केवी सिंह है और मेरा बेटा अमित शाह है, मेरे आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। और पहले मैं भी एक को कहने जाऊंगा, जब अमित को टिकट मिली तब लोग कहते थे कि जी नया है, युवा है। अरे नया और युवा में जो जोश है वो हम में नहीं है। और उसने विधानसभा में साबित कर दिया, हल्के की आवाज को उठाकर डबाड़ी को पहचान देकर। और इस बार हरियाणा के विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का
इनाम भी उसको मिला है और ये काम भी अभिमन्यु पुनिया करेगा, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है, संघर्ष किया है, आपकी आवाज को हमेशा बुलंद किया है। तो मैं एक बार फिर आपका बुजुर्ग होने के नाते, आपका पड़ोसी होने के नाते मैं आपसे फिर एक निवेदन करना चाहूंगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते, कांग्रेस का वकील होने के नाते मैं एक बार आपको रास्ता दिखाने आया हूं कि 25 तारीख को हाथ के निशान पे बटन दबाकर अभिमन्यु को जिताकर एमएलए नहीं नेता बनाने का काम करे। इन्हीं शब्दों से आपसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। जरा जोर से नारा कांग्रेस पार्टी, जोर से कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। जय हिंद।